तो स्टूडेंट देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़े थे। बिलियन चैप्टर का चल रहा है। 30 तक हम लोग पढ़े थे। 31 नंबर क्वेश्चन से जो है आज फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए, जो भी आप लोग को बताया जा रहा है वो पूरा करते हुए चलिए। डेली अगर 20 से 25 मिनट का तो समय ही देना पड़ता है। 20-25 मिनट का वीडियो रहता है, उसको देखते भी जाइएगा डेली, तो आपको ऑब्जेक्टिव और अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर घोल की मोलरता होगी। ये मोलरता निकालने के लिए कह रहा है। मोलरता निकालने के लिए कह रहा है। मोलरता बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान गुना 1 बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। लेकिन अगर लीटर में, अगर यहाँ पर ml में दिया हुआ रहेगा बिलियन का आयतन, तो ऊपर में 1000 से गुना करेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है 250 ml घोल में, यानी ml में दिया हुआ तो 1000 से। विलय का द्रव्यमान 4 ग्राम दिया हुआ, 4 ग्राम। विलय का मोलर द्रव्यमान देखिए, इसको निकालेंगे। सोडियम के होता है 23, ऑक्सीजन के होता है 16, हाइड्रोजन के होता है कितना 1। सबको जोड़िएगा तो 40 आवेगा। कितना 40 गुना 1000 बटा बिलियन का आयतन दिल है 250 ml, यानी 250। देखिए, कुछ काट रहा है, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी कि 2/5, यानी कहने का मतलब है पंचों के 20, यानी कि 0.4 मोल पर लीटर आवेगा। तो ऑप्शन बी में देखिए 0.4 है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर सही। देखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा 20% NaOH W/W घोल दिया गया है, तो इसका मोलालता ज्ञात करें। देखिए, मोलालता निकालने से पहले हम लोग सीखेंगे 20% NaOH दिया हुआ W/W, इसको देखो बिलियन और विलायक सब निकालने का एक तरीका होता है। पहला वाला का तुलना पहला वाला से कर दीजिए, प्रतिशत का तुलना ये नीचे वाला W से कर दीजिए। ऊपर वाला यानी पहला वाला ऊपर में होता है बिलियन और नीचे में होता है बिलियन, और ये वेट दिले है, यानी कि द्रव्यमान होगा यूनिट ग्राम में। तो देखिए, यहाँ पर जो है विलय का द्रव्यमान दिया हुआ, विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान नहीं, पहले बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान। तो बिलियन का द्रव्यमान कितना है? प्रतिशत जो है 100 में परिभाषित होता है, तो कितना प्रतिशत का मतलब 100 ग्राम होगा। अब जो है विलायक का द्रव्यमान निकालना है, विलायक का द्रव्यमान निकालना है। अगर विलायक का द्रव्यमान निकालना है तो बिलियन के द्रव्यमान में से विलय का द्रव्यमान को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान 80 ग्राम। लेकिन हम लोग को निकालना है मोलालता। मोलालता बराबर फॉर्मूला बताया गया था विलय का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान देखिए 20 ग्राम दिया हुआ है, बटा में होगा विलय का मोलर द्रव्यमान। तो विलय का मोलर द्रव्यमान यानी NaOH, NaOH का जो है निकालिएगा तो होगा सोडियम के 23, ऑक्सीजन के 16, हाइड्रोजन के 1, सबको जोड़िएगा तो 40 ग्राम पर मोल।
यानी 40 ग्राम पर मोल गुना 1/, विलाया का द्रव्यमान केजी में, लेकिन देखिए तो ग्राम विलाया का दिया हुआ है ग्राम में, तो ऊपर में 1000 से गुना कर देंगे केजी से में लाने के लिए, बटा में 80। अब देखिए कुछ काट रहा है, 20 चौके 80, 4 बार में, 1 0 से 1 0, 25 चौके 100, 25 चौके 100, यानी कि कितना 25/4, यानी कि भागा देंगे तो 6 चौका 24, फिर बचेगा 1, पॉइंट बैठावेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, 5 चौके 20, यानी कि 6.25 मोल पर केजी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए बी में 6.25 है आंसर, तो इसको बना लीजिएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, कह रहा मोलारता को व्यक्त किया जाता है, तो मोलारता का जो मात्रक होता है मोल पर लीटर होता है। देखिए तो ऑप्शन क्या में है, ऑप्शन ए में है ग्राम पर लीटर, बी में है लीटर पर मोल, सी में है मोल पर लीटर। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा, मोल पर लीटर। अगला देखिए, कह रहा है कौन अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है। बोले थे कि 4 प्रकार के अनुसंख्य गुण होता है, विलय का वाष्पदाब में सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब। वाष्पदाब में सापेक्ष अवनमन को RLVP के द्वारा लिखा जाता है, क्वथनांक का उन्नयन को डेल्टा टीबी के द्वारा लिखा जाता है, हिमांक के अवनमन को डेल्टा TF के द्वारा लिखा जाता है, प्रासरण दाब को पाई के द्वारा लिखा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में जो है से डेल्टा TF है, डेल्टा TF यानी कि ये हुआ, यानी कि ये भी अनुसंख्य गुण है, तो ये अनुसंख्य गुण पूछ रहा है कौन नहीं है, एक ऑप्शन नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन देखिए पाई है, पाई जो है से प्रासरण दाब को सूचित किया जाता है पाई के द्वारा, और प्रासरण दाब जो है से एक अनुसंख्य गुण है, तो इसमें पूछ रहा है कौन अनुसंख्य गुण नहीं होगा, तो बी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। सी में देखिए दिया हुआ है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी देखिए यहाँ पर डेल्टा टीबी जो है एक क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक का उन्नयन, और ये जो है से हिमांक का अवनमन है, तो क्वथनांक का उन्नयन को सूचित किया जाता है डेल्टा टीबी के द्वारा। तो डेल्टा टीबी यानी अनुसंख्य गुण है, और इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए केबी जो ऐसे एक अनुसंख्य गुण नहीं है, केबी जो ऐसे अनुसंख्य गुण नहीं है, तो ऑप्शन कौन होगा, डी। आगे देखिए 5 नंबर, कह रहा है 0.35 फास्फोरस अम्ल की सामान्यता है, यानी देखिए यहाँ पर जो है फास्फोरस अम्ल होता है A3PO3, और इसका जो है क्षारीयता जो होता है, क्षारीयता जो होता है वो क्षारीयता होता है इसका कितना, इसका क्षारीयता होता है 2, इसको निकालना है नॉर्मल आता, तो नॉर्मल आता और मोलारता में हम लोग जो है संबंध पढ़े थे, नॉर्मलता और मोलारता में संबंध पढ़े थे, तो मोलारता गुना एक्स, एक संयोजकता होता है, यहाँ पर n इंटू एम, एम कितना दिले, एम जो है 0.3 यानी मोलारता 0.3 दिले, अब एक्स यानी कि एक्स जो है 2 है क्षारीयता 2, गुना करेगा तो 0.6, यानी ऑप्शन बी में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, कह रहा है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया था कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की समतुल्य या ग्राम समतुल्य को नॉर्मल आता कहते हैं। तो समतुल्यांक या समतुल्य एक ही होता है, तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल आता। देखिए ऑप्शन ए में मोलारता दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में मोलालता दे लेते, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी में नॉर्मलता दिया हुआ, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कितना 36, 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जल के 36 ग्राम बेस, यहाँ पर ये जो है ना सर थोड़ा सा घूले लिखल है, घूले गिल्सरीन 40 ग्राम नहीं, यहाँ पर 46 ग्राम है, 46 ग्राम रखने वाले गिल्सरीन C3H5OH के होल 3, और ये वाला नहीं है यहाँ पर।
ठीक है, बिलियन का मोल अंश होता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जल के 36 ग्राम घुले ग्लिसरीन 46 ग्राम रखने वाले ग्लिसरीन का मोल अंश निकालने के लिए कह रहा है। तो मोल अंश निकालने के लिए कह रहा है, जिसका मोल अंश निकालना रहता है उसके मोल को ऊपर लिखते हैं और टोटल मोल को नीचे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं 36 ग्राम जो है वो 36 ग्राम H2O है, और इसमें क्या है, कह रहा है कि 46 ग्राम जो है से ग्लिसरीन है। 46 ग्राम क्या है, ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन के फॉर्मूला होता है C3H5OH के होल 3। अब जो है ना ये ग्राम दे ले है, लेकिन मोल अंश निकालना है तो मोल में चेंज करना होगा। मोल बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान दिया हुआ है 36, मोलर द्रव्यमान निकालिएगा तो एक हाइड्रोजन के 1, 2 हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16, 16 2 18, 18 दूना 36 से कट जाएगा 2, 2 मोल आएगा। इसको देखिए एन बराबर निकालिएगा तो द्रव्यमान दे ले 46, मोलर द्रव्यमान निकालिए। तो देखिए इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो एक कार्बन के होता है 12, 3 कार्बन के होगा 12 तिया 36 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर 5 गो है, 3 गो हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन के 1 होता है तो 8 हाइड्रोजन के कितना हो जाएगा 8 प्लस एक ऑक्सीजन के 16 तो 3 ऑक्सीजन के 48, 16 तिया 48 जोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 16, 16 6 22 के 2, 4 और 3 7 और 7 2 9 यानी 92। कितना हो जाएगा 92, 46 दूना 92 कट जाएगा यानी 1/2 आवेगा। अब देखिए इसका मोल अंश निकालना रहता है उसके मोल को ऊपर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं, इसका मोल अंश निकालना C3H5OH के होल 3 का मोल अंश निकालना। जिसका मोल अंश निकालना रहता है उसके मोल को ऊपर रखते हैं, यानी ग्लिसरीन के मोल अंश निकालना है तो ऊपर में 1/2 रखेंगे, बटा 1/2 प्लस 2 जोड़ दीजिए यानी 1/2, फिर जोड़िए तो 1 प्लस 2 दूनी 4 बटा कितना 2, ये 2 से 2 कट जाएगा यानी 1/5 बचेगा यानी कि 0.2। यानी ऑप्शन देखिए तो कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए में है 0.46, ऑप्शन बी में है 0.40, ऑप्शन सी में है 0.20 यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 8 नंबर कह रहा है कि जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। देखिए कह रहा है मोलारता बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े, मोलारता बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं मोल बटा, देखिए ना डायरेक्ट यहाँ पर मोलारता बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं मोल बटा आयतन। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है, कमी आना चाहिए। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि आयतन जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाइएगा तो आयतन बढ़ेगा, ताप घटाइएगा तो आयतन घटेगा। ठीक है, ताप बढ़ाइएगा तो आयतन भी बढ़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि दूध गर्म करिए और ज़्यादा टेम्परेचर दे दीजिएगा तो उधिया जाएगा यानी आयतन बढ़ गया, ज़्यादा उधिया जाएगा तो ज़्यादा जो है से आयतन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम कर दीजिए, थोड़ा सा उधिया रहा था वो डाउन कर देगा तो उसका आयतन कम गया। यानी डायरेक्ट कह सकते हैं कि ताप बढ़ाइएगा तो आयतन बढ़ेगा, ताप घटाइएगा तो आयतन घटेगा। ताप और आयतन एक दूसरे के समानुपाती होता है, चार्ल्स लॉ के अनुसार से बताया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग आयतन बढ़ावेंगे ये वाला कांस्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो जब ताप बढ़ाइएगा तो आयतन बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ेगा, जब ताप बढ़ाइएगा तो आयतन बढ़ेगा। और जब आयतन बढ़ेगा ये कांस्टेंट रहेगा तो बताइए मोलारता घटेगा कि नहीं घटेगा, मोलारता क्या होगा घटेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है मोल अंश में, मोल अंश देखिए यहाँ पर मोल अंश जो है ऑप्शन में, पहले ध्यान से सुनिए ना ऑप्शन ये देखिए पहले, तो मोलारता बढ़ने में, तो बढ़ने में नहीं घटने में, तो ये तो ऑप्शन गलत है। मोलालता घटने में, तो देखिए यहाँ पर मोलालता जो है तो कह रहा है मोलालता घटने में। देखिए रुक जाइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसे समझिए। जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है, तो कमी आने के लिए पूछ रहा है जलीय विलयन के
ताप में जब वृद्धि करने पर उसमें कमी आता है, तो किस में कमी आता है इससे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जलीय विलयन के ताप में जब वृद्धि करते हैं तो जलीय विलयन के ताप में, तो जलीय विलयन जो है से आयतन में जब वृद्धि करते हैं तो किस में कमी आवेगा, तो मोलारता में कमी आवेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर मोलालता घटने में, मोलालता में तो ताप निर्भर ही नहीं करेगा। फिर जो है से मोल अंश, ये भी नहीं। देखिए यहाँ पर जो है ना, ऑप्शन ए ही होगा, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए मोलारता घटने में होना चाहिए, मोलारता घटने में होना चाहिए। जलीय विलयन के ताप में जब वृद्धि करते हैं तो उसमें कमी आती है, तो उसमें कमी आता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जलीय विलयन के ताप में जब वृद्धि करते हैं तो उसमें कमी आता है। तो ही मोलारता में कमी आता है, ऑप्शन यही हो जाएगा सही। ठीक है, मोलारता बढ़ने में नहीं, यहाँ पर घटने में लिखना था। ठीक है, यहाँ पर घटने हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा घटने में। मोलारता घटने में जो है से जलीय विलयन में ताप जब वृद्धि करते हैं तो मोलारता क्या होता है, घटने में। ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ सुधार लीजिएगा घटने में। बाकी समझ गए हूँ। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर 39 नंबर, प्रासरण दाब की इकाई। तो प्रासरण दाब की इकाई एटीएम होता है, या तो सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है, अलग अलग यूनिट होता है। देखिए भी, ये ऑप्शन नहीं होगा। कैलोरी नहीं होता, दाब का, प्रासरण दाब का जो है कैलोरी नहीं होता। सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये भी नहीं होता। इसका ऑप्शन एटीएम में होता है। प्रासरण दाब का इकाई होता है एटीएम, प्रासरण दाब का इकाई होता है एटीएम। आगे क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम घोल, यहाँ पर देखिए घोल होगा, घोल में घुलाया जाता है तो उसे घोल को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज है, यहाँ पर उसे कहते हैं मोलर, यानी 100 ग्राम घोल में, 100 ग्राम घोल में कह रहा 18 ग्राम ग्लूकोज को। तो यहाँ पर देखिए मोलालता निकालते हैं, मोलालता। तो जब मोलालता निकालिएगा तब विलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18। और ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को होता है कितना, C6H12O6। इसका मोलर द्रव्यमान निकालिएगा तो 180 आवेगा, 180 गुना ग्राम में है तो ऊपर में भी 1000 और नीचे में भी 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, ये 18 दहा 18 दहा 180, 1/10 यानी 0.1 मोलल, मोलल। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए तो बी में है। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल है, गोल बेर बेर लिखा है जी, घोल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, तो ये बताए थे कि बेंजीन और टॉल्यूइन होता, बेंजीन और टॉल्यूइन होता। फिर बताए थे मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, ये भी जो है आदर्श घोल है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन ये नहीं होता है, ये नहीं होता, लेकिन पूछ रहा है नहीं वाला ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन जो है सी होगा। ये भी होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये भी होता है। तो बताए थे कि आदर्श घोल में जैसे जिसका संरचना और विलय का संरचना और गुण और विलायक का संरचना और गुण दोनों समान होता है आदर्श विलयन में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन आदर्श विलयन का नहीं होगा, तो बेंजीन और टोल्यूइन का संरचना गुण लगभग लगभग दोनों का समान होता है। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का गुण लगभग लगभग दोनों का समान होता है और संरचना समान होता है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो है ना गुण और संरचना समान नहीं होता, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का गुण जो है संरचना जो है समान होता है। इसका आंसर कौन होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, 42 नंबर, कह रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण उसका जो है क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन में क्या है, वहां ताप कम है, कम होगा यहाँ पर, यहाँ ताप कम है, ये तो ताप पर कोई अथी नहीं है,
वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, बात सही है, ऑप्शन कौन होगा? बी। फिर कह रहा है सी में, देखिए वहां दाब ज्यादा होता है, नहीं दाब उस नहीं, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, वहां हवा ज्यादा होता नहीं, तो ऑप्शन कौन होगा? बी नंबर। आगे देखिए 13 नंबर, कह रहे हैं मानव रक्त, 13 नंबर नहीं 43 नंबर, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये जानते हैं, याद रखिएगा 7.4 होता है। मानव रक्त का जो है वो पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है मानव रक्त का? 7.4। तो देखिए आज जो है ना, तो क्वेश्चन नंबर, जो ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 7.4 नहीं, देखिए 7, देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम है, ऑप्शन नंबर बी में भी सेम है, ऑप्शन नंबर सी में भी सेम है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ऐसे लगता है कि उसका मानव रक्त का जो पीएच मान होता है उसको देखते हैं, आप लोग के डिस्क्रिप्शन में बताइएगा कमेंट करके, अगले वीडियो में इसको बताएंगे, ठीक है। तो इसको जो 7.4 दो गो हो गया, इसको ना है ना तो सुधार लीजिए, बता देते हैं। और आप लोग जैसे कल बताइएगा नेक्स्ट वीडियो कमेंट करके जो है ना, तो उसको बताइएगा कि ऑप्शन जो है से कौन होगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन देखिए दोनों सेम दे दिया, लेकिन इसको जो है ना से 7 कर लीजिए, यहाँ पर 7.0 कर लीजिए, ठीक है। और इसको बताइएगा कमेंट करके कि इसका ऑप्शन कौन होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता देंगे। बाकी आज भर इतना ही।